दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर स्टडी विद प्रथमेश में। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा सेकेंड यूनिट मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया है, उसका नाम है लॉजिक गेट एंड बुलियन अलजेब्रास। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, तो वो जो हमारे बेसिक गेट होते हैं वो हम कैसे क्रिएट करेंगे यूजिंग एंड गेट और नॉर गेट की मदद से। ये MSBT का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसका, क्योंकि ये 4 मार्क के लिए या फिर 6 मार्क के लिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसकी आपकी प्रिपरेशन करनी होगी और इसकी छोटी सी एक ट्रिक है वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, सिंपल है, आपको ये समझ कर लेना पड़ेगा और ये आपके मार्क आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो होने वाला है बेसिक गेट यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है MSBT के, वो है डिज़ाइन बेसिक गेट यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे बेसिक गेट है कौन से भी 3 हमें बेसिक गेट यहाँ पर डिज़ाइन करने यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड गेट से करेंगे, नॉर गेट से करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे टाइम पर तो 8 मार्क के लिए पूछा गया था विंटर 19 में। ओके दोस्तों, विंटर 19 में भी ये पूछा गया था, विंटर 23 में सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क के लिए। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, देखो एग्ज़ाम में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम कैलकुलेट हर एक चीज़ कैलकुलेट करके बैठे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक आसान सा टेबल को याद में रखना है। ओके दोस्तों, तो हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट हमें एक सीक्वेंस को याद रखना पड़ेगा। क्या सीक्वेंस है, फर्स्ट हमें याद रखेगा नॉट। ओके, फर्स्ट हमें याद रखेगा नॉट को, उसके भी नीचे आएगा सीधा सीक्वेंस में एंड, फिर उसके नीचे और, फिर उसके आगे एक्स और लगा तो एक्स नॉर भी यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अच्छा दोस्तों, तो अब हमें यहाँ क्या रखना है, यहाँ पर नॉट के आगे सिर्फ यहाँ पर हमें किसकी मदद से, यूजिंग नैंड गेट से और नॉर गेट्स की मदद से हमें नॉट एंड और एक्स और एक्स नॉर निकालना है। तो हमें नैंड की मदद से कैसे निकालना पड़ेगा और नॉर की मदद से हमें कैसे निकालना पड़ेगा, इसमें हमें यहाँ पर देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पर क्या कीजिए आप, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर लिख लीजिए 5 को। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर नॉर निकालना पड़ेगा तो 1 एज इट इज़, लेकिन ये 2 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, मतलब यहाँ पर फ्लिप करना है दोनों को, इन दोनों के बीच में यहाँ पर सिर्फ फ्लिप करना है। ये टेबल को आप रफ में निकाल लीजिए, इसकी मदद से आप आसानी से जो ये आंसर है वो सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अच्छा दोस्तों, और यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4। मतलब हमें एक नैंड की मदद से, 1 नैंड की मदद से नॉट निकालना है, 2 नैंड की मदद से एंड निकालना है और 3 नैंड की मदद से हमें और को निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा नॉट। अच्छा देखते हैं हम क्या करें, नॉट यूजिंग नैंड। ओके, तो हमें यहाँ पर कैसे निकालना पड़ेगा, इस एग्जाम को हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है, देखो दोस्तों हमें यहाँ पर कहा है कि सिर्फ एक नैंड का यूज़ कीजिए। अच्छा दोस्तों, 1 नैंड शुड, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें सिर्फ यहाँ पर एक नैंड का ही यूज़ करें। तो नैंड कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखो हम सिंपली हम यहाँ पर एक छोटा सा नैंड को लगा देंगे। नैंड कैसा होता है दोस्तों, यहाँ पर 1 0 और ये, तो हमें यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, तो हमें यहाँ पर आना चाहिए ए मॉड। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो ए इनपुट देना ही पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन हमेशा नैंड को 2 इनपुट होते हैं। हमेशा याद रखो कि नैंड हो नॉर हो, वो हमेशा 2 इनपुट कंटेन करते। तो हमें यहाँ पर 2 इनपुट, लेकिन ये कनेक्टेड होगा इसके साथ और ये हमारा फर्स्ट डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, ये कैसे निकालना है और कैसे नहीं। अब हमें क्या निकालना है, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट, मतलब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड गेट एंड यूजिंग नैंड गेट। अच्छा दोस्तों, आगे देखते हैं हम क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अभी हमें यहाँ पर 2
दो दो नैंड गेट का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली देखो फर्स्ट हमें ये नैंड गेट निकालना पड़ेगा अपने। अगर मेरी फर्स्ट वाली वीडियो लेक्चर की मिस की तो आपको ये कुछ समझ में आने वाला नहीं है। देखो ये यहाँ पर एक नैंड गेट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, और यहाँ पर और एक यहाँ पर हम नैंड गेट का यूज़ करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो ये था हमारा एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। हमेशा याद रखो दो इनपुट कंटेन करता है, ये भी दो इनपुट कंटेन करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों ये जो हमारा एग्जाम्पल है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, देखो ये दो कंटेन करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप यहाँ से दो को भी यहाँ पर आराम से ज्वाइन कर सकते हो। मतलब ये देखो ये डायग्राम को आप रफ कर दीजिए, दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। देखो जो हमारा फर्स्ट नैंड गेट है, ओके, और जो यहाँ पर उसके साथ वो कनेक्टेड होने वाले वो सेकेंड नैंड गेट के साथ कनेक्टेड होगा। अच्छा, सेकेंड नैंड गेट, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर दो इनपुट। ओके, दो इनपुट। एंड गेट मतलब क्या, ए डॉट बी, राइट, ए डॉट बी। अगर हम यहाँ पर ए ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे हम बी, ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए डॉट बी। लेकिन अगर हम नॉट देते हैं तो वो नैंड गेट का ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर हम फिर से यहाँ पर ए डॉट और ए डॉट का मल्टीप्लिकेशन मतलब ए डॉट डॉट बी और ये जो मॉड है और उसके ऊपर और एक मॉड आ जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमारा फाइनल जाता है ए डॉट बी। ये हमारा उसका आंसर है। हमें ये एंड निकालता था, फर्स्ट हमने नॉट निकाला, उसके बाद एंड निकाला, अब निकालने वाले हैं और को। सिर्फ हमें याद रखो यहाँ पर एक एंड नैंड गेट का यूज़ करना है। यहाँ पर लिख लीजिए नैंड गेट। ओके, मार्क यहाँ पर लूज मत कीजिए, ये छोटी छोटी मिस्टेक है, इसकी वजह से आपके मार्क यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर लिखना मत भूलिए। ओके, अब हमें क्या करना है, 3 नैंड गेट का यूज़ करना है और गेट तैयार करने के लिए। और गेट यूजिंग नैंड गेट। ओके, और गेट यूजिंग नैंड गेट। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो दोस्तों बहुत ही आसान सी ट्रिक है। हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दो नैंड गेट को यहाँ पर लेना पड़ेगा। दो नैंड गेट यहाँ पर हमने ले लिए। अच्छा दोस्तों, ये देखो दो नैंड गेट हमने यहाँ पर ले लिए और उसके हम सिंगल सिंगल इनपुट लेने वाले हैं। दो ले लिए मतलब यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा बी दोस्तों। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर ए और बी आ चुका है, तो हमें सिंपली पता है कि नैंड गेट के अपोजिट यहाँ पर डॉट होते हैं। अच्छा दोस्तों, तो हमें यहाँ पर 3 नैंड गेट का यूज़ करने को, और गेट के लिए हमें 3 यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें एक उसको यहाँ पर जाकर ऐड करना पड़ेगा इस नैंड गेट को। ओके दोस्तों, और ये अगर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। वो हमें क्या चाहिए था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अभी हम लॉजिकली समझते हैं कि कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, देखो चलो यहाँ पर आ जाएगा ए मॉड बी मॉड। मतलब अगर हम ए निकालते हैं तो और नैंड हो जाता है तो वहाँ पर आ जाता है ए मॉड और बी मॉड। अच्छा दोस्तों, अब क्या यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों, कि जो हमारा ए है और प्लस जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है और वो हो जाएगा बी। ओके, यहाँ पर मॉड है, यहाँ पर मॉड है। मल्टीप्लिकेशन क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर नैंड गेट का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाने के साथ साथ यहाँ पर एक और एक मॉड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगर मॉड हो जाता है तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ध्यान रख लो कि ये कैंसिल हो जाते हैं, ये भी कट हो जाते हैं, लेकिन और जो डॉट होता है वो कन्वर्ट होता है प्लस में। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पर y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमने 3 यहाँ पर कर दिए, नॉट कर दिया, एंड कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर कर दिया हमने और को। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, जो हमारा है एक्स और। अच्छा दोस्तों, एक्स और को हम कैसे निकालेंगे, एक्स और यूजिंग नैंड गेट। अच्छा दोस्तों, यूजिंग नैंड गेट। ओके, नैंड गेट हमें यहाँ पर निकालना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें पता है कि हमें यहाँ पर 4 नैंड गेट का यूज़ करना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायग्राम है ना, यहाँ से जो डायग्राम है ना,
वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फिर से फर्स्ट ड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा दोस्तों, कैसे करनी पड़ेगी, देखो हम यहाँ पर 2 नैन गेट लेने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर भी 2 नैन गेट यहाँ पर हमने ले लिए। अच्छा दोस्तों, और यहाँ पर हमें क्या करना है कि नैन गेट लेने के बाद यहाँ पर हमें उसको ऐड करना है, जैसे हमने और गेट तैयार करने के लिए हमने वहाँ पर ऐड किया था वैसे ही। देखो इसके उधर भी हमें यहाँ पर एंड गेट को ऐड करना पड़ेगा। देखो अच्छा, इस तरह से यहाँ पर भी एंड गेट को हमने ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें 4 नैंड गेट का यूज़ करने को, यहाँ पर आ जाएगा नैंड। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर भी आ जाएगा नैंड और यहाँ पर भी आ जाएगा नैंड। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर 4 नैंड गेट का यूज़ करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। ऑफकोर्स ये कनेक्ट होगा नैंड गेट के साथ। अच्छा दोस्तों, नैंड गेट के साथ कनेक्ट हो जाने के बाद इसके भी हमें 2 आउटपुट होते हैं। देखो यहाँ पर ए और यहाँ पर चला जाएगा बी। अच्छा दोस्तों, ये हो गया हमारी फाइनल डायग्राम, लेकिन यहाँ पर हमें एक और यहाँ पर हमें ए, ऐसे 2 आउटपुट निकालने पड़ेंगे। और एक और क्या हमारे डायग्राम में रिलेटेड, यहाँ पर सिर्फ नेम लिख दीजिए और यहाँ पर फाइनल में लिख दीजिए ए प्लस ओ प्लस होता है और यहाँ पर आ जाएगा बी। ऐसे ही कुछ हम कर देगा एक्स और निकालने के लिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये इसका आउटपुट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि नॉर की मदद से एंड नॉट एंड और एक्स और निकालने हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पर फिर से हमें लिखना पड़ेगा कि एंड गेट नहीं, हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे नॉट गेट को। अच्छा दोस्तों, तो नॉट गेट को हमें किससे निकालना, देखो नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। अच्छा दोस्तों, नॉर गेट की मदद से सिंपल था। देखो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या ऐड करना है, जो हमारा नॉर गेट था, जो नॉर गेट हम यहाँ पर ऐसे क्रिएट करते थे, आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। और यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, 2 इनपुट ले जाने हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम करके यहाँ पर 2 इनपुट यहाँ पर दे दिया, तो ए और ए डैश, मतलब एक इनपुट लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 स्टिक ऐड किए क्योंकि जो भी कंटेंट करते हैं वो 2 ही करते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी हमें क्या याद करना है, फर्स्ट हमको देखो एंड और निकलना है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा एंड, फर्स्ट हमें निकालना और गेट को, बाद में निकालेंगे एंड गेट को। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो ये डायग्राम जो होगी हमारी वो हो जाएगी और के लिए, और ये डायग्राम हम करने वाले हैं कौन सी किधर गई, ये डायग्राम हो जाएगी वो हो जाएगी एंड के लिए। मतलब ये जस्ट हमें फ्लिप करना है। ओके, ये जस्ट हमें फ्लिप करना है। ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आसान सी चीज़ मैं समझाता हूँ। देखो, जो हमें एंड गेट निकालना है, यहाँ पर हमें 3 गेट का यूज़ करना है। तो 3 गेट करेंगे, मतलब हम कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिए यहाँ पर कि हमें क्या निकालना है, एंड निकालना है। अच्छी तरह से लिख लीजिए, एंड यूजिंग नॉर गेट। ओके, तो निकालना पड़ेगा, मतलब अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 3 का यूज़ कर रहे हैं, 3 नॉर, मतलब ये फर्स्ट आ जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पर हमने 3 कैसे यूज़ किए थे, देखो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 यूज़ कैसे किए थे, 1 2 और 3 सेम। यहाँ पर भी देखो 1 2, यहाँ पर भी हम निकालेंगे 1 और उसका भी यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर 3 का हमने यूज़ किया था, सेम यहाँ भी वैसे ही होने वाला है दोस्तों। देखो यहाँ पर भी सिर्फ ऐसे ही हम करने वाले हैं, और ये हो जाएगा हमारा जो हमने किया था उसका आंसर ए बी। ओके, और यहाँ पर हम फिर से वही 2 आउटपुट लेने वाले हैं जो हमारे थे, वो थे ए और ये था बी। ये हमारी इसकी डायग्राम रेडी हो चुकी है। समझे दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, ये कॉपीराइट डायग्राम थी, ये डायग्राम थी, सिर्फ यहाँ पर निकालना था। लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं नैंड को हमेशा लिखना मत भूलिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर सब टाइम नहीं लिख सकता, लेकिन आप एग्जाम में पेपर में अच्छी तरह से लिख लीजिए। और हमें यहाँ पर क्या लिखना है, नॉर को। अच्छा दोस्तों, नॉर को। ओके, यहाँ पर भी लिख लीजिए नॉर, यहाँ पर भी लिख लीजिए नॉर, और ये हमारा हो जाएगा इसका y का आउटपुट। अब हमें क्या निकालना है, देखो ना एंड तो निकाल लिया हमने, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, और को। फिर से और में कितने हैं, देखो 2। अच्छा, यहाँ पर 2 किधर है, देखो यहाँ पर 2 हमने यहाँ पर किया, तो हमें यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा,
सिर्फ यहाँ पर नॉर निकालना पड़ेगा बस। एग्जैक्टली यहाँ पर यही था, और यूजिंग नॉर। अच्छा दोस्तों, और यूजिंग नॉर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपली दो नॉर को निकालना पड़ेगा। दो नॉर को हमने यहाँ पर निकाल लिया है आसानी से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर दो इनपुट देने। देखो यहाँ पर दो इनपुट देते हमने, वन इनपुट और टू इनपुट, मतलब ये ए और ये आ जाएगा बी, और ये यहाँ पर हमेशा क्या करेगा, इसको ऐड करेगा। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है, और ये हमारा डायग्राम यहाँ पर फिनिश हो चुका है। देखो ये 6 मार्क के लिए किंवा 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 8 मार्क आपके आसानी से मिल सकते हैं, और 4 मार्क के लिए पूछे थे, लेकिन 4 मार्क के लिए पूछे थे आसानी से एंड और नॉट, एंड और नॉट, ये 3 डायग्राम आसानी से निकाल लीजिए। अगर ये पूछा जाता है तो ऑप्शन में ये लिख कर आ जाइए, आपको आसानी से 4 मार्क यहाँ पर, या फिर आपको 6 मार्क आसानी से MSBT के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि और भी क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी निकाल लीजिए। लेकिन टेबल है, आप हमेशा याद रखें नॉट, एंड, और, एक्सॉर और नॉर, 1 2 3 4 5, 1 अपोजिट फ्लिप कर दीजिए, 3 को ऊपर, 2 को नीचे, 5 को ऊपर, 4 को नीचे। थैंक यू दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।